आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से जो है पूरे विश्व में महामारी के कारण बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने बच्चों के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस शुरू किया। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर ज़िले में तालुका मोहोड़ के एक ऐसी शिक्षिका आज हमारे साथ हैं जिन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है, सरकार ने तो ये कह दिया कि सिर्फ जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना टीचर्स को करना पड़ा। आइए एक ऐसी ही शिक्षिका आज हमारे साथ हैं जिनसे हम आज बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो सरकार ने सारे शिक्षकों को कहा कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, तो उसमें आने वाली जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों का सामना इन्होंने जो है किस तरह से किया। आज हमारे साथ सोलापुर के मोहोड़ तालुके की एक शिक्षिका यास्मीन बागलकोटे मैम आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैडम, ये बताइए कि जो सरकार ने जो नियम बनाए कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए, तो उस वक्त जो है आपने क्या सोचा कि ग्राउंड लेवल पर इसको किस तरह से काम करें? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो हमें पता भी नहीं था कितने बच्चों के पास जो है मोबाइल है, तो यहाँ से शुरुआत हो गई। तो फिर हमने जो है ऑनलाइन क्लास का जब सरकार ने डिक्लेयर किया कि बच्चों को एजुकेशन देना है, तो सबसे पहले जो है हमने जिन बच्चों के पास मोबाइल है उनके मोबाइल नंबर लिए, और जो है जिन पेरेंट्स के पास नहीं थे तो उन बच्चों का ऐसा ग्रुप बनाए कि अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं बच्चे, उनके ज़रिए से उनको ऑनलाइन एजुकेशन देते वक्त जो है उनका ताउन लिया जाए, उन बच्चों को जो है ताउन दिया जाए। इस तरह से जो है बच्चों को पहले मोबाइल के ज़रिए हमने उनकी मालूमात उन्हें जो है दी हमने कि किस तरह से ये जो है एजुकेशन हासिल करना है, और बच्चों ने और पेरेंट्स को समझाया गया। सबसे पहले पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं रहते, तो उन्हें समझाया गया कि सिर्फ आप अपने एजुकेशन के लिए जो है बच्चों को मोबाइल दिए जाएं, और जो है जो हमारा वक्त जिस वक्त हम जो शुरू करते ये वीडियोस देते हैं या मालूमात देते हैं, तो एजुकेशन देते वक्त आप साथ में रहे बच्चों के, और आप भी जो है हम जो समझाते हैं उसका जो है आप अपने बच्चों के लिए जो है ताउन दे। तो लोगों ने भी इसको स्टार्ट में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन बाद में लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरह से जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि सोलापुर के जो गरीब लोग होते हैं, सोलापुर हो या पूरे विश्व में हो, जितने भी सारे लोग जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास स्मार्टफोन वगैरह की सुविधा नहीं होती। तो ऐसे कारण में आप जो है ग्रुप बनाकर उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाते थे, ये जैसा आपने बताया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि देहातों में कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं होते, तो ऐसे बच्चों के लिए आपने कौन सी अरेंजमेंट की या कौन सी ऐसी उनके लिए जो है कार्य प्रणाली की जिसके कारण वो बच्चे स्कूल से जुड़ पाए? हाँ, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनकी तो जोड़ियाँ बना दी कि जिनके पास मोबाइल है उनकी जोड़ियाँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे दूर रहते हैं जिनके पास मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है, कुछ भी उनके पास सुविधा नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की। तो उसके लिए जो है हम क्या करें, खुद से बच्चों को जो है स्वाध्याय पुस्तिका तैयार किए। कुछ गवर्नमेंट से भी हमें दिए गए, हमें उर्दू के ज़ेर तालीम अपने नाज़िर तालीम जो है दफेदार साहब, उन्होंने इसके लिए बहुत जो है उन्होंने आगे बढ़कर हम टीचरों को जो है गाइडेंस किया कि किस तरह से इन बच्चों को तालीम देना है ऑनलाइन और ऑफलाइन। उन्होंने खुद बाकायदा जो है वीडियोस तैयार किए, हमारे पास ये करके लिए हैं, और मेरे खुद जो है वीडियोस जो है अपने सोलापुर ज़िले में मतलब डाउनलोड किए गए हैं, और जो है सभी स्कूलों में जो है सभी बच्चे वो देख रहे हैं। तो ऑफलाइन में हमने क्या किया है, उन्होंने जो कुछ टीचरों की मदद से जो है स्वाध्याय पुस्तिका तैयार की, और ये जो है सरगर्मी हम जो है बच्चों को स्कूल में यानी शिक्षक आपल्या दारी बोलकर ये एक जो उपक्रम है ये हमने जो रवाया, इसके लिए जो हम खुद बच्चों के घर जाते गए हैं, और ऑफलाइन जो है कुछ बच्चों को जमा करके सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात करके जो है बच्चों को हमने नोट्स निकाल कर और ये जो स्वाध्याय पुस्तिका ये दी है, और बच्चे जो उसके ज़रिए तालीम हासिल कर रहे हैं। लगभग जो है पिछले 7 या 8 महीनों से बच्चों का कनेक्शन स्कूलों से टूट चुका है, जिसके कारण जो है महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने एक फैसला लिया है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का जो है ज्वाइन करके, ताकि सारे बच्चे स्कूल से जुड़े रहें। मैडम, अब ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से जो है पूरे बच्चे स्कूल से दूर हो चुके हैं, क्या सरकार अब जो है सारी चीज़ें खोलने के लिए तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं? क्या सरकार से सारे टीचर्स मिलकर एक ऐसी अपील करेंगे, ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल भी शुरू की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो स्कूल शुरू हो जाए? क्योंकि जो
ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस और स्कूल के प्रोसेस में बहुत डिफरेंट नज़र आता है। बिल्कुल सही। क्योंकि आजकल जो है बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं घरों में जितना बैठना है पढ़ाई के लिए वो आज बैठ नहीं पा रहे, जिसके कारण जो है बहुत सारे पेरेंट्स जो है कंप्लेंट कर रहे हैं कि आजकल जो है स्कूल शुरू नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सारे टीचर्स मिलकर क्या उपाय करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार से क्या अपील करेंगे कि जल्द से जल्द स्कूल शुरू हो? जी हाँ, बिल्कुल सही। बच्चे जैसे टीचर्स के सामने डर कर पढ़ते हैं और जो है उनका एक ये रहता है, प्रभाव रहता है टीचर का बच्चों पर, तो पेरेंट्स के पास वो ऐसा पढ़ नहीं पाते। पेरेंट्स साथ रहते हैं उनके, लेकिन उतना नहीं। उन्होंने पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि टीचर आप जो स्कूल में लेते थे ना, घर में हमको नहीं होता। देखो टीचर, हमारे बच्चे जिस तरह से स्कूल में पढ़ते थे आप घर में नहीं पढ़ रहे। तो थोड़ी सी उनकी कंप्लेंट रहती है कि आप जल्दी से टीचर्स स्कूल शुरू हो जाए, बहुत अच्छा होगा हमारे बच्चों के लिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को जो है अभी स्कूल शुरू हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी इसको चाहिए ज़रूर, तो उसका इस्तेमाल करते हुए बच्चों का जो है स्कूल जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू हो जाए, ताकि हमें भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे हमारे सामने हैं और जो है हम उनको इल्म दे रहे हैं और बच्चे जो है वो इल्म हासिल कर रहे हैं। इस तरह से हमें भी खुशी होगी और हमारे बच्चे भी जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन जब उनके सामने जाते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं कि टीचर जल्दी से स्कूल शुरू करो ना टीचर, ऐसा उनका ये रहता है। पेरेंट्स की भी रिक्वेस्ट रहती है, तो हम भी चाहते हैं, हम सब लोग भी अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जो है बच्चों की जो है जल्द से जल्द सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात करते हुए स्कूल शुरू की जाए। बहुत सारे लोगों का कहना भी ये था कि 7 महीनों से जो है जितने भी टीचर्स हैं वो टीचर्स घरों में बैठकर ही अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को जो है सरकार ने जो है कुछ कोरोना की महामारी के कारण जो है बहुत सारी जगहों पर उनका इस्तेमाल किया। जैसा कि जो है प्राइवेट कार वगैरह जो आते थे वो सड़कों पे बैठाया गया जेंट्स टीचर्स को, और लेडीज़ टीचर्स को जो है लोगों के घरों पर भेजा गया। तो बहुत सारी स्कीम्स काटे गए कि घरों पे जाके इन्फॉर्मेशन लाना था। तो उस वक्त तो बहुत सारी टीचर्स को दिक्कत भी आई। क्या उस वक्त जो है आपको ये महसूस हुआ कि अगर हम जाएंगे तो हमें भी कोरोना ना हो जाए, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आ रहे थे, तो उस वक्त आपने क्या सोचा? जी, मैं खुद गई हूँ मोहर में, जो है ये घर घर जाकर आए, लेकिन हम आने के बाद जो है एक बहुत सारा हमें दिक्कतें पेश आ रही थी वहाँ पे कि टीचर आप लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे मालूमात हासिल करने के लिए, क्यों आपको मतलब ये नर्सेस वगैरह नहीं है क्या? आप क्यों टीचर्स लोगों को हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है इस कोरोना के लिए? तो हम बोले कि देखो अभी कोरोना है, सबको ही मतलब एहतियात करना है, एहतियात करते हुए जो है अपने को गवर्नमेंट ने जो दिया गया काम उसे हमें पूरा करना है। तो मैं खुद भी इस काम में शामिल थी, जिला परिषद से जो दिया गया हमको काम, तो हम उसमें शामिल थे और हमने भी अपना काम किया है। हाँ, हमें डर था कि कोरोना की बीमारी तो चल रही है, इसको बहुत एहतियात से रहना चाहिए। तो उस एहतियात का सोशल डिस्टेंसिंग बोलो और जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए हमने ये काम जो है ड्यूटी की है। इस तरह से जो है बहुत सारी टीचर्स को महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक स्कीम निकाली थी कि माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, यानी कि इसके मीनिंग होते हैं हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो ये जो है स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने निकाली थी कि हर घर पे जाने के बाद जो है वहाँ पर अबाउ 50 के एज के जितने भी पर्सन्स होते हैं किसी के भी घरों के अंदर, तो वहाँ पर बार बार जाकर उनकी जो है कि बार बार टेम्परेचर चेक किया जाए या उनका ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी चेक करना जाए। तो उस वक्त आपको बहुत सारी दिक्कतें आई क्या? जी हाँ, हम करते थे तो मतलब वो लोगों को ज़रा प्रॉब्लम रहता था कि जब थर्मल जो हम चेक करने के लिए उनको ये करते थे उंगली आगे लो, तो वो लोग बोलने लगे क्यों, क्या जो अनपढ़ लोग हैं वो बहुत डरते थे कि ये क्यों आए हैं, हमको क्या करने वाले हैं। हम जब टेम्परेचर देखते थे तभी वो लोग ज़रा सा हिचकिचाते थे। और जो है हमको भी कुछ लोग जो है मोहर में कुछ निकले थे, पॉजिटिव लोग निकले थे, तो उसी वक्त जो है हमको भी एक दिक्कत ऐसी महसूस हो गई कि हमारे सामने जैसे वो पेशेंट गए यानी एम्बुलेंस में लेकर, हम थोड़ा घबरा गए थे उस वक्त। और जो है हमारे सामने का ये किस्सा है कि हम जिस मोहल्ले में गए थे वहाँ पर ही वो पॉजिटिव आदमी निकला और उसको लेकर जा रहे थे, तब हम लोग भी घबरा गए एकदम। और लेकिन फिर भी लोग जो है थोड़े से घबराते हैं और कुछ लोग जो है खुद से हो करते कि देखो इसका चेक करो, इसका देखो। तो है बहुत बड़े बड़े जो है लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी देखने के लिए जो ये थे उत्सुक थे कि हाँ हमारा चेक करो। तो कुछ जगह जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ जगह लोगों ने खुद से उसका सपोर्ट किया।
तो ये हमारे ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो या पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो, बहुत सारी शिक्षकों ने इस तरह से कार्य प्रणाली की कि पूरे देश के अंदर जितनी भी कोरोना महामारी के संकट के अंदर थे, तो उस वक्त ये भी एक योद्धा के रूप में ही सामने आए, क्योंकि घरों तक जाना, लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस को जो है ध्यान देना, ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है हमारे हिंदुस्तान के सारे टीचर्स ने उसको किया, जिसके कारण जो है कोरोना वॉरियर जो कहेंगे हम, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ये थे हमारे साथ यास्मीन बागलकोटे मैम, जिन्होंने जो है किस तरह से कोरोना के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का जो नियोजन किया था, ऑनलाइन क्लासेस हो या जितनी भी सरकार की स्कीमें थी, जो घरों तक जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उन्होंने जो है शेयर किया। इसके लिए जो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में इनके साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी मड़की कैमरामैन सालिक पटेल के साथ, जय हिंद। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।